ये कहानी है शीतल की, जिसे धूप सेकने की आदत थी। ऐसे एक दिन शीतल की माँ शीतल को आवाज लगा रही थी। शीतल, ओ शीतल, कहाँ गई? अरे दोपहर के 2 बज चुके हैं। तुझे खाने का कोई होश नहीं है क्या कि खाना भी खाना होता है? सुमित्रा बार बार अपनी बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन शीतल अपनी माँ का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन सुमित्रा की आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन नीलम उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे सुमित्रा, तू क्यों इतना चिल्ला रही है? इतना चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अरे तेरी बेटी तेरी आवाज नहीं सुनेगी, क्योंकि तेरी बेटी तो छत पे आराम से धूप सेक रही है। यार नीलम, मैं क्या करूँ अपनी बेटी का? मैं तो इससे दुखी हो चुकी हूँ। अरे यार, इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी ये धूप में बैठी रहती है। ना जाने इसको सूरज देवता से कितना प्यार हो गया है। हर समय में ना उनको खुश करने के चक्कर में ना खुद को जलाती रहती है वो। सुमित्रा बहन, तुमने ना अपनी बेटी को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। अरे हर वक्त तो वो बाहर ही रहती है, या तो वो छत पे धूप सेक रही होती है। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी की शादी कर दे, ताकि उसका घर से बाहर निकलना और छत पर जाना बंद हो जाए। पूरा दिन घर में काम करेगी तो कहाँ ही टाइम मिलेगा उसको। लेकिन नीलम बहन, मेरी बेटी शादी के लिए तैयार होगी जभी तो, क्योंकि हम आज के समय में बच्चों पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और तू तो जानती है ना आजकल के बच्चों को, अगर जबरदस्ती शादी करवा दी ना तो वो इज्जत का ना फालूदा बना देंगे, और कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है ना सुमित्रा, तो तू एक बार अपनी बेटी से पूछ ले कि कहीं कोई लड़का उसको पसंद तो नहीं है ना, क्योंकि ज्यादातर तो तेरी बेटी बाहर ही रहती है। और वैसे भी आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, कोई ना कोई पसंद आ ही जाता है। नहीं नहीं यार, मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी बेटी को, वो किसी लड़के को पसंद नहीं करती। और रही बात उसके धूप सेकने की, तो वो छत पे सेकती है ना धूप, तो मैं उसे डांट देती हूँ। इसलिए शायद वो बाहर जा जाके धूप सेकती है, और कुछ नहीं। अरे सुमित्रा, मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि तेरी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तू जरा ध्यान दिया कर अपनी बेटी पे। बाकी तेरी मर्जी है, तेरी बेटी तेरा घर, मैं क्यों बीच में आऊँ। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। नीलम सुमित्रा से कहती है कि उसने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए वो हर समय बाहर रहती है। नीलम सुमित्रा के कान भरते हुए कहती है कि उसे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, ताकि उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाए और धूप में बैठना और उसे सेकना बंद कर दे। इस तरह नीलम सुमित्रा के घर से चली जाती है। तो वहीं सुमित्रा अपनी बेटी को एक बार फिर से आवाज देती है, लेकिन शीतल तब भी अपनी माँ का जवाब नहीं देती। गुस्से में सुमित्रा अपने पैरों को धमकाते हुए छत पर जाती है, तो देखती है कि धूप में बैठी शीतल अपना फोन चला रही थी और उसके कानों में तो लीड लगी हुई है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से में उसके पास जाती है और उसके कानों से लीड निकालकर उसको डांटते हुए कहती है, शीतल, तुझे इस धूप के आगे अपनी माँ भी नहीं नजर आती? आंखें बंद हो गई क्या तेरी? माफ करना माँ, लेकिन मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि मेरे कानों में लीड थी ना, इसीलिए। हे भगवान, इसकी आदत से तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे इतनी गर्मी में धूप कौन सेकता है भला? अरे अरे माँ, आप इस तरह मुझ पर भड़क क्यों रही हो? अरे आपको पता भी है धूप सेकने से कितने फायदे होते हैं। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। ए शीतल, अपनी माँ को मत सिखा, ठीक है? मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया। तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं। और ये जो तू बहाना मारती ना विटामिन डी मिलता है, तो मैं तुझे बता दूं, विटामिन डी ना सुबह की किरणों में मिलता है, दोपहर में नहीं मिलता। माँ, आपको समझाना, इसका मतलब है खुद सर पर पत्थर मारना होता है। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या काम है मुझसे? ये सही है शीतल, एक तो मैं इसकी इतनी फिक्र कर रही हूँ, और ऊपर से ये मुझे ही बोल रही है। देख, तुझे जितना धूप सेकना है ना तू सेक ले, लेकिन फिलहाल के लिए ना मेरे साथ नीचे चल और खाना खा ले, ठीक है? दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। अरे माँ, मैं नीचे नहीं जा रही, क्योंकि नीचे घर में धूप नहीं आती। आप एक काम कीजिए, आप मेरा खाना यहीं धूप में पहुँचा दीजिए, मैं यहीं खा लूंगी आराम से। शीतल की ये बात सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ का गुस्सा देखकर शीतल अपनी माँ को मनाने के लिए सुमित्रा के पीछे जाती है। अरे माँ, अब आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गई? ठीक है, माना मेरी गलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझसे बात नहीं करोगी। अभी मेरा मूड नहीं है तुझसे बात करने का, इसलिए तू यहाँ से ना चली जा, वही तेरे लिए अच्छा होगा। और हाँ, जाकर ना अपनी धूप सेकने वाली आदत का ना जाके धूप सेक ले, वरना तेरे शरीर में ना विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ शीतल का धूप में बैठना बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर सुमित्रा बहुत परेशान होती है।
मैं तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मैंने तुझे बहुत झेल लिया। तेरी आदत बहुत बुरी है। अब बस तेरी जल्दी से शादी करवा दूँ और तुझे अपने ससुराल भेज दूँ। वहाँ जाके तुझे जो करना होगा तू कर लियो। अब आगे तेरे ससुराल वाले ही तुझे बर्दाश्त करेंगे, मुझसे नहीं होने वाला ये सब। आखिरकार सुमित्रा सोच लेती है कि अब तो वो इसकी शादी करवा कर ही रहेगी। एक दिन सुमित्रा पंडित को अपने घर बुलाती है। और सुमित्रा बहन कैसन है? बिल्कुल मस्त लग रही है देखने में तो। अच्छा बताइए कहाँ याद किया? एक मिनट रुकिए रुकिए, फोन बज रहा है। हेलो, अरे हम पंडित गंगाधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बिटिया की शादी करवा देंगे? अच्छा, दादी के श्राद्ध भी करवाना है? अरे वो भी करवा देंगे, काहे चिंता कर रहे हो? अरे हम मल्टी टैलेंटेड पंडित है, समझे? क्या बोले? मल्टी टैलेंटेड होता है? ये ससुर का नाटी अपने बाप को मत सिखा, समझा? पंडित है हम, तुम्हारे बाप का भी ब्याह करवा देंगे। अभी ज्यादा बकवास किए तो हमारी अंग्रेजी में कमी निकालोगे। बेटा ज्यादा करोगे ना तो कौंडली में शनि देव को बिठा देंगे, समझे? तक फोन तक। हाँ बहन जी, हम कहाँ थे? अच्छा, हम तो आपसे हाल टमाटर पूछ रहे थे। अच्छा बताइए काहे याद किया हमको? कोनो काम था का? पंडित जी, मैं क्या सोच रही थी ना कि इस साल अपनी बेटी की ना शादी करवा दूं और उसके हाथ पीले करवा के उसका ब्याह करवा दूं। इसलिए कोई समझदार और अच्छा लड़का बताइए जो मेरी बेटी के लायक हो। अरे सुमित्रा बहन, का सही समय पे आप हमको याद की हो। अरे हमारे पास एक रिश्ता आया है, अमित नाम है लड़के का। आपकी बिटिया के लिए बिल्कुल उचित है। आप बोलोगी तो बात आगे बढ़ाते हैं शादी की। पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, आप तो बस कल ही जाके ना रिश्ता पक्का करवा दीजिए। सुमित्रा पंडित के बताए लड़के को अगले दिन देखने जाती है। उसे अमित पसंद आ जाता है और वो उसी वक्त अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है। 1 महीने के अंदर शीतल की शादी अमित से हो जाती है और शादी के बाद एक अच्छी बहू की तरह वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। पर शादी के बाद भी शीतल छत पर जाकर धूप सेकना नहीं छोड़ती और ऐसे ही एक दिन। शीतल बहू, ओ शीतल बहू, कहाँ है तू? मुझे समझ ही नहीं आता है, आखिर ये 11 बजे काम खत्म करके जाती ही कहाँ है? क्या हुआ माँ जी, आप मुझे आवाजें दे रही थी? हाँ बहू, आवाज तो दे रही थी तुझे मैं। तुम मुझे पहले ये बता, तू सारा काम खत्म करके जाती कहाँ है? अरे माँ जी, मुझे यहाँ के बारे में कौन सा कुछ पता है जो मैं गायब हो जाऊंगी। मैं तो बस अपनी प्यारी किताब लेकर ऊपर छत में बैठने गई थी। छत पर गरम गरम धूप सेक के मेरा दिन बन जाता है और धूप सेकते हुए अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, इतनी चिलचिलाती गर्मी में तू धूप सेक रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, तबीयत तो उसकी खराब होती है जो धूप से भागता है, और मुझे तो धूप सेकना बहुत पसंद है, फिर चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। आपको पता है माँ जी, धूप नहीं मिलती ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अरे बहू, इतनी गर्मियों में धूप सेक रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या माँ जी, आप तो मेरे और मेरी धूप के पीछे ही पड़ गई हो। आपको पता भी है धूप सेकने के कितने फायदे होते हैं। चलो ये सब छोड़ो आप, और मुझे ये बताओ कि आप मुझे आवाज क्यों दे रही थी? बहू, दरअसल तेरी बुआ सास का फोन आया था और आज उसके घर पे पूजा है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों को साथ चलना चाहिए, तो तू 1 घंटे में तैयार हो जाइए पूजा के लिए। उस दिन आशा शीतल को अपने साथ अपनी ननंद के घर ले जाती है। शीतल कमरे में बैठकर पूजा कर रही होती है, जिस वजह से वो धूप नहीं सेक पाती। और दूसरी ओर पूजा के समय भी आशा बस यही सोचती है कि कैसे वो अपनी बहू को धूप में बैठने से रोके। इसलिए अब भी शीतल धूप में बैठने के लिए छत पर जाती है और किसी न किसी बहाने से, लेकिन आशा उसको अपने पास बुला लेती है। अरे हाय हाय बहू, इतनी गर्मी हो रही है और इतनी तेज गर्मी में तू इतनी धूप में बैठी हुई है। अब मेरी उम्र हो चली है, अब तू घर के सारे काम खत्म कर ले और मेरे थोड़े पैर दबा दियो। पर माँ जी, मैंने कल भी धूप नहीं सेकी और आज तो मैंने इतना लेट काम किया है कि 4 बज चुके हैं। अब 1-2 घंटे में तो धूप भी चली जाएगी। अरे बहू, तुझे धूप ही सेकनी है ना तो तू कल ही सेक लियो, आज मेरे थोड़े पैर दबा दे। इस तरह आशा शीतल को अपने साथ बिजी कर लेती है, जिस वजह से वो आज भी धूप नहीं सेक पाई। अब रोज रोज कुछ न कुछ करके वो अपनी बहू को धूप सेकने से रोक लेती है। अरे बहू, जो हमारी पड़ोसन है ना कमला, उसकी बेटी की शादी हो रही है, तो उसने हमें बुलाया है, तो शॉपिंग करने के लिए चलना है। अभी परसों से उसके घर पे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो उसके घर पे ज्यादा रहना पड़ेगा हमें। माँ जी, आप ही चली जाना,
मैं क्या करूँगी जाकर? अगर मैं उनके घर गई या शॉपिंग करने आप लोगों के साथ गई तो फिर मैं धूप कैसे सेकूंगी? और वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से मैंने धूप नहीं सेकी। अरे बहू, तुझे धूप ही सेकनी है ना तो सेक लियो, धूप थोड़ी कहीं भागी जा रही है। हमेशा की तरह आज भी शीतल अपनी सास को कुछ नहीं कह पाती और धीरे धीरे आशा शीतल को धूप में बैठने से रोक लेती है, जिस वजह से शीतल अब जरा सी भी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब समय गुजरता है और सर्दी का मौसम आता है। शीतल की आदत छूट चुकी थी, इसलिए जब आशा के साथ शीतल ठंड में धूप में जाकर बैठती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, लगता है अब मुझे धूप सूट नहीं कर रही, क्योंकि अब मैं धूप नहीं सेकती, इसलिए मेरी आदत छूट चुकी है। इसलिए माँ जी, अब चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ जाए, अब मैं धूप नहीं सेकने वाली, क्योंकि अब मैं धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा कमरा ही अच्छा है। इस तरह धूप सेकने की आदत शीतल की छूट जाती है और जिस वजह से हल्की सी धूप ही शीतल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए अब शीतल कभी भी धूप में आना जाना बंद कर देती है और आशा भी अब कभी भी शीतल को धूप में आने जाने से नहीं रोकती।